उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। सोच समझकर, भले बुरे का विचार करके अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए। हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जिन प्रथाओं ने हमारे बीच ऊंच नीच का भाव लाया है, अब उनका कोई उपयोग नहीं है। मैंने उनके पुतले जला दिए हैं। इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी। यह हिंसा नहीं, संघर्ष है। संघर्ष और क्रांति से नई उपयोगी व्यवस्था का जन्म होगा। आप भी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उसकी कोई सार्थकता नहीं? मेरा आग्रह इस बात पर है कि आजादी उचित और नैतिक साधनों से प्राप्त हो। लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें। इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है। शत्रु भयंकर साधन संपन्न है, उसका सामना बिना हथियारों के कैसे संभव है? शत्रु के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि हम अपने थोड़े से हथियार लेकर उनके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते। और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहा। मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हृदय परिवर्तन होगा। यदि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्नेह मिलेगा। आपकी बात मनुष्यों के संबंध में सच हो सकती है, परंतु राक्षसों और पशुओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन हत्यारों ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला, उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण को अंत में कंस और शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। देश की रक्षा के लिए सेनाएं तो चाहिए। संपूर्ण अहिंसा का लक्ष्य असंभव है। महान लक्ष्य चाहे कितनी दूर हो, उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं। हमें उसकी ओर चलना है, उसी ओर चलना है। मुझे लगता है हम कई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, परंतु सावरकर, मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रयोग करूं। अपने निजी प्रयोग के तराजू में पूरे राष्ट्र को रखने से पहले राष्ट्र के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए। मुझे आशा है हम फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। कई दिनों से देख रही हूं, बड़े बेचैन हैं आप। जब से भगत सिंह को फांसी हुई है, मेरे लिए आराम से बैठना बहुत कठिन हो गया है। कुछ भी तो नहीं कर सका मैं। उस दिन चौहान मिलने के लिए आया था, उसकी भी चिंता है। इस नगर में सरकार ने आपको बंदी बनाकर रखा हुआ है, मगर बंदी होते हुए भी आप संसार की क्या करूं, मुझे विधाता ने कुछ ऐसी ही मिट्टी से बनाया है। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे लिए कप चाय लेकर आओ। मैं तब तक भगत सिंह की कविता लिख लेता हूं। इसे नासिक और पुणे भेजना है, वहां इसका गाया जाना बहुत जरूरी है। क्षमा कीजिएगा तात्याराव। हाँ हाँ आइए। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। जो करना है कीजिए। हमारे लिए तो यह हर दिन की बात हो गई है, और आपके लिए भी। मुझे खेद है, मैं आप लोगों की असुविधा का कारण बन रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं, परंतु क्या मैं जान सकता हूं
कि आज की तलाशी किस बात के लिए है? तात्याराव, आप जो भी करते हैं उसकी खबर दिल्ली तक जाती है, कभी कभी लंदन तक भी जाती है। आप ठीक कहते हैं। आज सवेरे प्रभात फेरी में युवक मंडली ने भगत सिंह के संबंध में जो गीत गाया है उसके बारे में सबका यही कहना है कि वो आपने लिखा है। मैं उसका ही प्रमाण ढूंढने आया हूं। आप अपना काम शुरू कीजिए। क्या मैं इन लोगों को अंदर जाने के लिए कह सकता हूं? अवश्य। तुम लोग अंदर जाकर तलाशी लो। उस कविता के अतिरिक्त भी तो कुछ होगा जिसकी आपको तलाश है। तात्याराव, आज से कुछ रोज पहले वामन चौहान नाम का लड़का आपसे आकर मिला था। क्या वो आया था? मैं इस नाम के किसी लड़के को नहीं जानता। उसने बंबई के एक सार्जेंट पर गोली चलाई है, वो पकड़ लिया गया है। उसने आपका नाम नहीं बताया, परंतु आज से कुछ रोज पहले वो रत्नागिरी में था। अच्छा, मैं उस तरफ देखता हूं। कुछ मिला? जी नहीं। माझी जन्मा ठेप। चलो, बहुत हो गया, आओ मेरे साथ। तुम भी आओ। तात्याराव, आपकी कविता तो नहीं मिली। हाँ, आपकी पुस्तक की प्रतियां लेकर जा रहा हूं, माझी जन्म ठेप, क्योंकि इन पे पाबंदी लग चुकी है। अवश्य ले जाइए। वैसे भी लोगों के पास इसकी काफी प्रतियां हैं। ये पैम्फलेट्स भी साथ लेकर जा रहा हूं। इनकी रसीद बनाकर देता हूं आपको। एक कागज तो दीजिए। तात्याराव, सुना है आप बाल गंधर्व का नाटक देखने जा रहे हैं। मैंने शर्त रखी है, उन्हें उनके साथ बैठकर खाना खाना होगा, जिन्हें अछूत कहा जाता है। वो मान गए? मानेंगे तो नाटक देखने जाऊंगा। अच्छा, चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। ठहरिए। सबसे ज्यादा शक्तिशाली और भयंकर हथियार पर तो आपकी निगाह ही नहीं पड़ी। यह पेन बंदूकों, तोपों और बमों से ज्यादा काम करता है। तात्याराव, अभी तक इस हथियार की जब्ती का कोई कानून नहीं बना। यही मेरा सौभाग्य है। चलता हूं। अरे वो देखो, तात्याराव को लेके जा रहे हैं। हाँ, चलो चलो देखते हैं। अरे सावरकर जी फिर पकड़े गए? अरे भैया ये संभाल, मैं अभी आया। ये पुलिस सावरकर जी को लेकर कहां जा रही है? अरे हाँ, चलो देखें। हाँ।